बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एसी अली कोचिंग अकेडमी। मैं होली सुदेश। वेलकम टू हमारा यूट्यूब चैनल भी E10 MD अकेडमी पॉकेट। आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, वो सारे पॉइंट्स जो आपके जहन में हैं कि कब टेस्ट होगा, किस डेट को टेस्ट होगा, और उसके साथ हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस क्या होगा, एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, एडमिशन्स कब होंगे, कैसे होंगे, और इसके साथ क्राइटेरिया क्या होगा। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अब हमारे साथ रहिएगा और ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। पहली बात यह है कि डेट्स क्या होंगी। तो डेट्स के लिए अगर आप हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई हुई थी कल वाली, तो उसमें हमने ये बात क्लियर कट की कि जब 2 अक्टूबर के बाद, अगर आप देखें तो उन्होंने लिखा है PMC के वेबसाइट पे कि 2 अक्टूबर के बाद आपको एक स्केड्यूल जारी किया जाएगा। जब स्केड्यूल जारी किया जाएगा, अब चूँकि नम्स ख़त्म हो गया, अक्सर आप पूछते हैं सर नम्स का क्या है, तो नम्स भी ख़त्म हो गया। अब देखो, नम्स ख़त्म, ईटा ख़त्म, MD CAT ख़त्म, NTS ख़त्म, ये सारे चारों जितने भी हैं ये सारे टेस्ट ख़त्म हो गई। उसकी जगह एक और टेस्ट आ रहा है जिसको कहते हैं नेशनल MD CAT टेस्ट। अब नेशनल MD CAT टेस्ट में सिलेबस क्या होगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, पहली बात यह है कि डेट्स 2 अक्टूबर के बाद, इसका मतलब ये है कि 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ऐसे अक्टूबर में आपको एक स्केड्यूल जारी किया जाएगा और उस स्केड्यूल में बताएंगे भाई कि कब। अब दो बातें ये हैं कि बहुत सारे लोगों ने ईटा के लिए अप्लाई किया है, तो जो उन्होंने अप्लाई किया है तो उनका क्या होगा, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया तो वो क्या होगा। तब ये ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा शायद अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं करना पड़ेगा KPK वालों को, तो कम से कम पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान वालों को और कश्मीर वालों को करना पड़ेगा। तो ये सारे अप्लाई करेंगे उस टेस्ट के लिए, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करेंगे दोबारा। तो जब रजिस्ट्रेशन करेंगे इसका मतलब ये है कि आप डेफिनेटली टाइम लगेगा, मतलब लॉजिकली आप देखें तो टाइम लगेगा। अगर सिर्फ ये होता कि जैसे आपने ईटा के लिए अप्लाई किया है और रीस्केड्यूल करना होता तो फिर तो कोई मसला नहीं है, वो तो 18 अक्टूबर को भी हो सकता है, शायद वो 18 अक्टूबर से पहले या बाद में भी हो सकता है। तब ऐसा लग रहा है कि 18 अक्टूबर के बाद वाला वीक या उसके बाद वाले वीक, मतलब 2 वीक्स आप जहन में रखें कि शायद आपका टेस्ट उस वक्त हो सकता है। ये बात हो गई। उसके बाद दूसरा आते हैं कि सिलेबस के क्या होगा। अब ये है कि ईटा का कोई सिलेबस नहीं है, MD CAT का सिलेबस है, नम्स का एक प्रॉपर सिलेबस है, मतलब उनका है। अब देखिए ना, ईटा का कोई सिलेबस नहीं है, तो आप देखेंगे हर अकेडमी में जाएंगे तो हर अकेडमी में आपको हर टीचर अलग अलग सिलेबस पढ़ाएगा। मतलब कि एक टीचर है, वो आता है, उसको जो आता है सही वही आपको पढ़ाता है, या जो वो दिल उसके चाहता है तो वो पढ़ाता है, या जो जल्दी ख़त्म होता है वो पढ़ाता है, या उसको बहुत अच्छा आता है तो वो पढ़ाता है। बहुत सारे ऐसे MCQs हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कभी ईटा में है नहीं, मतलब नोट्स वाला एक क्वेश्चन ले आप, पिछले 10 साल में कोई क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन वो पढ़ाते हैं लोग। ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताऊँगा टाइम के साथ, वो पढ़ाते थे। अब इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट क्या था, गलत इफ़ेक्ट उसका ये था कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं माशाल्लाह, उनको अल्लाह हिदायत दें, मतलब हमारे टीचर्स में से आते हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाई हैं सिर्फ बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए कि हम तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बायोलॉजी पढ़ाते हैं, मतलब आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपने शायद वीडियो देखी भी है। तो वो जब क्लास में होते हैं तो इतने रिलेशन, इक्वेशन और चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन जब वीडियो आई सामने तो कहते हैं भाई 70% किताब आती है एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जो है 30% में से कुछ पोर्शन जो है वो आपका इसमें आता है, तो आप किताब से ही याद करें। लेकिन जब क्लास में होते हैं वो क्लास में कुछ और होता है, लेकिन जब आते हैं यहाँ पर तो फिर आखिर में कुछ और कहते हैं। अब ये जो डबल माइंडेडनेस है बच्चों का, ये जो टीचर्स की वजह से क्रिएट हो गया है, वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? आपको पता है भाई, फ्लैट टॉपिक है, फ्लैट टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है और सब टॉपिक के अंदर इतनी MCQs है, तो आसान हो गया ना। मतलब कि सिलेबस आपका बड़ा भी है लेकिन स्पेसिफिक है, स्पेसिफाइड है। ईटा का कोई स्पेसिफाइड नहीं है। मैं आता हूँ तो मैं एक सिलेबस देता हूँ, दूसरा आता है तो दूसरा, तीसरा आता है तो तीसरा, चौथा आता है चौथा। अब इसलिए हमने अली सीरीज़ लिखी, आपने देखा ना, अली सीरीज़ हमने इसलिए लिखी कि बच्चों को पता भाई यही MCQs हैं, यही चीज़ें हैं, सारे कंसेप्ट हमने लिखे हैं। मतलब इस दफ़ा जो आखिर एक पॉइंट में थोड़ी सी मसला आया था, लेकिन कंसेप्ट्स में कोई मसला अभी तक नहीं आया, हमारे सारे कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, अब क्या अगर नया सिलेबस आएगा तो उसका क्या होगा, नई किताबें पढ़ेंगे आप, नई चीज़ें पढ़ेंगे आप, वही पुरानी चीज़ें आप छोड़ेंगे आप। तो उसके लिए बात यह है कि ये आएगा तो एक ऐसे बीच वाला रास्ता निकालेंगे। बीच वाला रास्ता का मतलब है कुछ एक्सक्लूड करेंगे, तो जो एक्सक्लूड करे वो तो ठीक है, लेकिन कुछ इंक्लूड करेंगे। अब वो क्या इंक्लूड करेंगे, तो इंक्लूड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, और मुझे लगता है कि वो 5% टोटल सिलेबस का होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश का। तो जो 5% सिलेबस है वो दैट विल नॉट बी अ बिग डील टू जस्ट डू इट इन 5 days, 5 दिन में करने के लिए करना होगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। मुझे जितना मेरे जहन में आ रहा है
MRI ऐड करेंगे जो कि अभी तक ईटा का सिलेबस नहीं था। ये 2-3 और चीज़ें हैं जो कि थी नहीं, लेकिन हमने अली सीरीज़ में ऑलरेडी लिखी है क्योंकि नम्स का हिस्सा थी। वो जो टॉपिक्स है वो नम्स का हिस्सा हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने उधर ऐड की। ऐड हमने इसलिए की कि अगर बच्चा ये किताब पढ़ता है तो उसका ईटा, MDK, नम्स ऑफ MDG, नस्ट और सारी जो एंट्री टेस्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ओके, ये तो थी बात आपकी सिलेबस की। सिलेबस, और हमने एक और चीज़ भी की है कि फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि सिलेबस में कोई एक्स्ट्रा चीज़ आती है, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, मैथ है, कोई भी है, अगर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से कोई एक्स्ट्रा चीज़ आती है तो अभी से हमने वो किया है कि हम आपको 2 दिन के अंदर, 2 से लेकर 5 दिन के अंदर जो नया सिलेबस है जो अभी इंक्लूड किया गया है वो हम उसको लिख के आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप वो नया सिलेबस गेन करें, जैसे ही वो अनाउंस करें और उसका मतलब उनके जो टॉपिक्स है वो अलॉन्ग विद MCQs, इस दफ़ा हम MCQs के साथ आपको सेंड करेंगे। एक टॉपिक है उसकी 5 या 10 MCQs टॉपिक के साथ एक्सरसाइज के अलावा वो हम ऐड करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम बस सही है, नेक्स्ट टाइम हम अली सीरीज़ में भी ये काम करेंगे। हर टॉपिक के साथ 5 से 10 MCQs होंगे एक्सरसाइज के और पास पेपर के अलावा, कि बच्चे को पता भाई किस टाइप के MCQs आते हैं। अच्छा, फिर आते हैं जनाब, इसके बाद बताया मैंने शायद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करनी पड़े या शायद वो रजिस्ट्रेशन वो चेंज करें, वो एक अलग मामला है। वो 2 अक्टूबर के बाद के वीक में पता चलेगा कि भाई क्या होगा। उसके बाद आते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। मैंने बताया था आपको ख़त्म हो गया है, अब सेंट्रलाइज कोई सिस्टम नहीं है। अब PMC जो चाहिए वही होगा। पहले तो KMU वाले बादशाह थे, आपने देखा होगा कि लोगों ने फेक बड़ी न्यूज़ की थी। वहाँ पर एक बंदा था KMU में जो कि सबको बताता था और सारे आके अपने पेज पे शेयर करते थे, हो ये हो गया, मतलब वो कि कोई अंदर से कोई डिस्कशन भी होती थी तो वो डिस्कशन बाहर आके लीक होती थी। और बहुत ज़्यादा मतलब ये कि एक असल में उसका नुकसान ये था कि बच्चे डबल माइंडेड होते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो आप मेरे ख्याल में सारे स्टूडेंट्स मेरे इस बात को समझेंगे। मैं स्टडी कर रहा हूँ और किसी ने मुझे कहा कि भाई टेस्ट तो 10 दिन डिले हो गया, तो मैं कहूँगा अच्छा, तो मैं स्टडी मेरी डिले हो जाएगी क्योंकि उसके मुताबिक आप लेज़ी हो जाएंगे। अगर किसी ने कहा यार टेस्ट 10 दिन पहले होगा, हाँ, तो आप क्या करेंगे, समझ गए ना। तो अब ये जो चीज़ है जिसकी वजह से आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है, मल्टीपल चीज़ें आपके माइंड में आ जाती हैं, तो ये कई दफ़ा हुआ इस दफ़ा, और बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि हमने जब सही बातें की तो आपने देखा कि हमारे ख़िलाफ़ बहुत सारे ऐसे माफिया लोग जो कि सोशल मीडिया में उनके कम से कम 15 से लेकर 100 उनके आईडीज़ है, फेक आईडीज़, उन्होंने उस आईडीज़ को इस्तेमाल करके, स्पेशली खान है, ज़रियाब खान है, मनाहिल खान है और 2-3-4 और आईडीज़ हैं जो कि हमें पता है कि भाई किसकी हैं। उन्होंने तो सही हमारे ख़िलाफ़ तहरीक चलाई और वो फेक आईडीज़ है। आप ज़रा उनकी आईडीज़ चेक करें तो आपको कोई आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, मतलब आपको पता चल जाएगा भाई ये कौन है, ये वो लोग हैं। तो एनीवे, ये वाली चीज़ हो गई, पता चल गया आपको भाई क्या होगा। उसके बाद आते हैं जनाब के फ़ी के बारे में। तो फ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो फ़ी है वो तकरीबन वही होगी, लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फ़ी चेंज होगी। ठीक है, ये हो गया। अब हमने बात की किस चीज़ के बारे में, कि सिलेबस की हमने बात की, एडमिशन के बारे में बात की, प्रोसीजर के बारे में बात की, सारी चीज़ के बारे में बात की। तो PMC का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। उसका फ़ायदा है जो मैंने बताया आपको ये है। NLE इसका सबसे बड़ा नुकसान है जो कि बच्चे अभी से डर रहे हैं। अभी उन्होंने ईटा या MDCAT या मतलब नेशनल MDCAT भी पास नहीं किया, लेकिन फिर भी एनीवे हम ला रहे हैं आपके लिए इंशाल्लाह। जैसे ये सब कुछ होगा तो हमसे जितना हो सकता है, विदाउट एनी लालच, विदाउट एनी ग्रीड, कि जितना हमसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल नया सिलेबस आएगा तो सिलेबस को यकदम हम उसी दिन उसी रात कोशिश करेंगे कि पूरा करके आपको जो लोग चाहते हैं तो उनको हम सेंड करें। स्पेशली जिन्होंने अली सीरीज़ ख़रीदी ऑलरेडी, उनको तो हम सेंड कर देंगे, और बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम प्रोवाइड कर लेंगे। बाकी लोग अगर चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हमारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं, और हमारी किताबें हैं भी ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती हैं, उनको भी हम इम्प्रूव करेंगे, और जैसे ही हो जाए तो हम डायरेक्ट हम चेंज करेंगे, मतलब है कि इमीडिएट हम उसमें हम चेंजेस लाएंगे। अगर आप लोग फिर लेना चाहते हैं आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें। मैंने पहली दफ़ा कहा, मैंने कभी पहले नहीं कहा कि आप लाइक करें वीडियो को, तो लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बताएं आपको कि ईटा MDCAT इन माई पॉकेट जो है वो आपको हर चीज़ की डिटेल ऑथेंटिक तरीके से देता है। मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।